नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शिक्षा शिविर में कोरोना की चर्चा पर स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि किस तरह कोरोना हमारे शरीर से प्रवेश करता है और हमारे मन स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और ऐसा भी हम जानेंगे कि सांस की गति से ऑक्सीजन का क्या संबंध है। तो चलिए अपना इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कोरोना शब्द से ही हम सब संवेगात्मक अनुभव में होकर अपने शारीरिक प्रणालियों की क्रियाशीलता में शामिल करके शारीरिक परिवर्तन अर्थात सभी आंतरिक अंगों तथा तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न सभी मनोवैज्ञानिक व्याधियों वाली अंगों अर्थात इंद्रियों को कार्यशीलता में डालकर स्वयं कोरोना के ग्रसित हो जाते हैं और तथा अपने आप से काल के मुंह में झोंकते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर हाइपोथैलेमस, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तथा एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, जो हमें कोरोना के प्रति एक प्रकार का ज़्यादातर मनोरोग में परिवर्तन होते हुए हम अपना धैर्य को खोते जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमारे अंदर जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो हमारे किडनियों के समीप स्थापित होती है और ये एड्रेनलिन नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों के वायुमार्ग का डायलेशन, दिल की धड़कन तथा रक्तचाप में वृद्धि, पाचन क्रिया में शिथिलता पड़ना, ये सारी प्रतिक्रियाएं हमारी संवेगात्मक स्थिति के दौरान होने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 230 हार्मोन्स होते हैं और इन हार्मोन्स का डायरेक्ट संबंध कोशिकाओं से होता है। हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक समीकरण के रूप में स्रावित होती है और कोशिका के साथ मैसेज के रूप में आदान प्रदान करती है। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी मैसेज गलत आ जाता है तो हमारा जीवन असंतुलित के रूप में हो जाता है, उसी तरह हमारे शरीर में हार्मोन के साथ कोई गलत मैसेज आदान प्रदान होता है तो हमारा शरीर में एक असंतुलितता का बोध प्रकट होता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं हमारी संवेगात्मक स्थिति के दौरान होने लगती है। इसी प्रकार हमारी दूसरी अंग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र अनेक तंत्रिकाओं से बना है जो हमारे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से शरीर के विभिन्न इंद्रियों को जाती है। इस तंत्र के दो भाग होते हैं जो निम्न स्थितियों के दौरान उत्पन्न होती है, जैसे पुतली के बड़ा होना, पसीना आना, हृदय गति का बढ़ना, मुंह का सूखना आदि। इसे हम अनुकंपी प्रणाली कहते हैं। साथ ही इसका दूसरा प्रणाली होता है परा अनुकंपी प्रणाली। इसके जब शांत एवं आराम की स्थिति में होते हैं तो हम हृदय गति तथा रक्तचाप कम हो जाता है तथा पाचन क्रियाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब हम संवेगात्मक की पूर्ण स्थिति में होते हैं तो शारीरिक अभिव्यक्तियां हाइपोथैलेमस द्वारा क्रियाशील होती है, अर्थात वह व्यक्ति जिसका हाइपोथैलेमस क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह किसी प्रकार के संवेग की स्थिति को समझने में अक्षम हो जाता है। अर्थात कुल मिलाकर संवेग ही हमारा कोरोना है, क्योंकि संवेग का अर्थ ही होता है उत्तेजित होना। और इस स्थिति में हमारी भाव प्रबोधन के स्तर, हृदय गति, रक्तचाप, श्रावस, प्रतिकृति, पुतली आकार तथा त्वचा संवाहकता से मापा जाता है। अब आइए इसके अलावा हम जानते हैं कोरोना संवेग के समय और क्या क्या होता है। सबसे पहले वायरस की कांटेदार संरचना शरीर की कोशिकाओं से जुड़कर भीतर प्रवेश करती है। एक बार कोशिका तक पहुंचने के बाद वो अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाने लगता है। ये वो समय है जब वायरस स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करता होता है। शुरू में मरीज में खास लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वायरल लोड बढ़ता है मरीज बीमार महसूस करने और दिखने लगता है। इसी के साथ आइए अब हम समझते हैं शरीर में ऑक्सीजन का सामान्य स्तर कितना होता है।
मेरे दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का मतलब हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर खून में मरकरी का 75 से 100 मिलीमीटर के बीच ऑक्सीजन है तो इसे सामान्य स्तर माना जाता है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल 60 mm से नीचे है तो इसे सामान्य से कम माना जाता है। तब हमें ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सांस लेने की गति से ऑक्सीजन से क्या संबंध है, अब आइए इसको समझते हैं। एक स्वस्थ युवा प्रति मिनट 12 से 20 बार सांस लेता है और छोड़ता है, लेकिन इसको सही दर प्रति मिनट 6 से 8 बार है। अर्थात जल्दी जल्दी सांस लेने के बजाय गहरी सांस लेना फ़ायदेमंद है। यदि आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने अभी तक समझा कि मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है कोरोना पर, किस तरह से हम मनोवैज्ञानिक के रूप में आकर के अपने आप को धैर्य को खो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या संबंध है, ऑक्सीजन का दर क्या है। अब आइए समझ लेते हैं कि जो हम सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। यानी अब मास्क का गणित समझते हैं कि मास्क का गणित क्या है। कई स्टडीज़ में मास्क और संक्रमण को जांचते हुए आंकड़े निकाले गए। इसमें दिखता है कि अगर कोरोना मरीज मास्क पहने तो दूसरों का संक्रमण का खतरा 5 से 10% तक रहता है। वही अगर स्वस्थ लोग मास्क पहने हुए हैं और वही कोरोना के मरीज ने मास्क न पहना तो संक्रमण का खतरा 30% तक हो जाता है। अगर मरीज और स्वस्थ दोनों ही ने मास्क पहना हो तो संक्रमण फैलने का 1 से 2% तक ही रह जाता है। इसके साथ दोनों ने मास्क पहना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो तो वायरस के फैलने का डर घटकर 0.5% तक रह जाता है, यानी बहुत कम। इसलिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।